अस्सलाम वालेकुम। BSN सेकंड सेमेस्टर। आज हम F12 की यूनिट नंबर 1 नर्सिंग प्रोसेस के MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। F12 की पेपर इंतहाई मुश्किल होती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर MCQs सिनेरियो बेस होते हैं और कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कुछ MCQs कंसेप्चुअल बनाए हैं और कुछ MCQs सिनेरियो बेस, ताकि आप समझें और पेपर में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQs है द नर्सिंग प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, सो राइट ऑप्शन है बी, ए डायनामिक एंड सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस को सबसे बेहतर तौर पर किस तरह बयान किया जाता है? सो राइट ऑप्शन है बी। नर्सिंग प्रोसेस एक डायनामिक और सिस्टेमिक तरीका है जिसके ज़रिए नर्स मरीज के मसाइल पहचान कर इनका हल निकालती है। तो नर्सिंग प्रोसेस डायनामिक एंड सिस्टेमिक तरीका है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, MCQs है विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड द नर्सिंग प्रोसेस फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। किस तंजीम ने क्लिनिकल प्रैक्टिस में नर्सिंग प्रोसेस को कबूल किया? तो है अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने नर्सिंग प्रोसेस को क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिस्सा तस्लीम किया ताकि नर्सेस माहियारी हिफाजत फराहम कर सके। द मेन पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज टू, नर्सिंग प्रोसेस का बुनियादी मकसद क्या है? सो राइट ऑप्शन है बी, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक केयर, यानी इनफरादी और मुकम्मल हिफाजत फराहम करना। नर्सिंग प्रोसेस का मकसद मरीज को इनफरादी और होलिस्टिक यानी मुकम्मल जिस्मानी, जहनी और रूहानी हिफाजत देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? सो राइट ऑप्शन है सी, ऑब्जर्वेशन। मंदरजा झेल में से कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? सो राइट ऑप्शन है सी, ऑब्जर्वेशन। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन का हिस्सा है। द नर्सिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड, सो राइट ऑप्शन है सी, साइक्लिक एंड डायनामिक। नर्सिंग प्रोसेस को किस तरह तस्वुर किया जाता है? तो है साइक्लिक एंड डायनामिक। ये एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं होता। इवैल्यूएशन के बाद दोबारा असेसमेंट शुरू होता है। जब हम एक मरीज की असेसमेंट से लेकर इवैल्यूएशन तक करते हैं, अगर हमें अच्छी रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दोबारा असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं और इवैल्यूएशन पर ख़त्म करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज, नर्सिंग प्रोसेस का पहला मरहला क्या है? सो राइट ऑप्शन है ए, असेसमेंट यानी जायजा लेना। सबसे पहले नर्स डेटा जमा करती है, मरीज के अलामात, तारीख और मुशाहिदा, उसे असेसमेंट कहते हैं। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, सो राइट ऑप्शन है बी, डेटा कलेक्शन। असेसमेंट का मकसद क्या है? डेटा कलेक्शन यानी डेटा जमा करना। असेसमेंट का मकसद मरीज के बारे में सही मालूमात हासिल करना है ताकि नर्सिंग सही डायग्नोज बनाए। Which type of data can only be described by the client? So right option है B, subjective data। वो डेटा जो मरीज खुद बताता है, यानी पेन यानी दर्द एक सब्जेक्टिव डेटा है जो हमें पता नहीं होता, वो हमें मरीज बताता है। वो डेटा जो हम मेजर नहीं कर सकते उसको सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, और जो हम मेजर कर सकते उसको ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। यानी टेम्परेचर है उसको हम मेजर कर सकते थर्मामीटर के जरिए, तो वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। या ब्लड प्रेशर है उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। और दर्द को हम या फीलिंग को हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमें क्लाइंट खुद बताता है, तो उसे सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा? ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? पेन को हम मेजर नहीं कर सकते तो ये सब्जेक्टिव डेटा है। इसी तरह हम पेयर को मेजर नहीं कर सकते तो वो सब्जेक्टिव डेटा है। टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए
یہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ٹمپریچر کو ہم ترمامیٹر کے ذریعے میئر کر سکتے ہیں تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہے، یعنی یہ ایک سائن ہے. ناسیا کو ہم میئر نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ سبجیکٹیو ڈیٹا ہے. اچھا MCQs ہے the client is the day source of data. مریض ڈیٹا کا ڈے ذریعہ ہوتا ہے. سو رائٹ آپشن ہے پرائمری، بنیادی. مریض ہمیشہ پرائمری سورس ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی حالات براہ راست بیان کرتا ہے. اچھا MCQs ہے checking vital sign every hour for a patient with fever is example of. سو رائٹ آپشن ہے بی پرابلم فوکس اسسمنٹ. بخار والے مریض کے لیے ہر گھنٹے بعد وائٹل سائنس چیک کرنا کس قسم کا اسسمنٹ ہے تو وہ ہے پرابلم فوکس اسسمنٹ. جب نرس کسی خاص مسئلے یا بیماری جیسے بخار، درد یا زخم پر فوکس کر کے بار بار ڈیٹا جمع کرتی ہے تو اسے پرابلم فوکسڈ اسسمنٹ کہتے ہیں. ریپڈ اسسمنٹ ڈیورنگ کارڈک اریسٹ از ایگزامپل آف. سو رائٹ آپشن ہے اے ایمرجنسی اسسمنٹ. کارڈک اریسٹ دل بند ہونے کی صورت میں پوری جائزہ لینا کس کی مثال ہے تو ہے ایمرجنسی اسسمنٹ یعنی ہنگامی جائزہ. ایمرجنسی اسسمنٹ تب کیا جاتا ہے جب مریض کی جان کو خطرہ ہو جیسے دل بند ہونا، سانس بند ہونا وغیرہ. A nurse reassessing a patient after 3 months of physiotherapy is performing. So right option ہے سی ٹائم لیپس ریاسسمنٹ. نرس 3 ماہ بعد فزیوتھراپی کے مریض کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے. یہ کون سا جائزہ ہے تو ہے ٹائم لیپس ری اسسمنٹ. وقت گزرنے کے بعد دوبارہ جائزہ. جب مریض کے علاج کے کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کی حالت کا موازنہ کیا جائے تو اسے ٹائم لیپس ری اسسمنٹ کہتے ہیں. اچھا MCQs ہے ویلیڈیشن آف ڈیٹا مینس. سو رائٹ آپشن ہے بی کنفرمنگ ایکوریسی آف ڈیٹا. ڈیٹا ویلیڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹا کی درستگی کی تصدیق کرنا یعنی کنفرمنگ ایکوریسی آف ڈیٹا. ویلیڈیشن کا مطلب ہے جو معلومات نرس نے جمع کی ہے وہ درست اور مکمل ہے، اس کی تصدیق کرنا. MCQs ہے ڈاکومنٹنگ کلیکٹڈ ڈیٹا از اے پارٹ آف. سو رائٹ آپشن ہے اے اسسمنٹ. جمع کیے گئے ڈیٹا کو دستاویزی شکل دینا کس مرحلے کا حصہ ہے تو ہے اسسمنٹ. Which organization define nursing diagnosis? So right option ہے NANDA North American Nursing Diagnosis Association. An actual nursing diagnosis means. So right option ہے B problem that currently exists. Readiness for enhanced nutrition is example of. So right option ہے C health promotion diagnosis یعنی صحت بہتر بنانے کی تشخیص. جب مریض صحت مند ہو لیکن اپنی صحت کو مزید بہتر بنانے کے لیے تیار ہو تو اسے ہیلتھ پروموشن ڈائگنوز کہتے ہیں. رسک فار انفیکشن از ایگزامپل آف. سو رائٹ آپشن ہے بی رسک ڈائگنوز. رسک فار انفیکشن کس قسم کی نرسنگ تشخیص ہے تو ہے رسک ڈائگنوز یعنی خطرے کی تشخیص. رسک ڈائگنوز تب دی جاتی ہے جب کوئی مسئلہ ابھی موجود نہیں ہے لیکن ہونے کا امکان ہے. مثلاً رسک فار انفیکشن ریلیٹڈ ٹو سرجیکل وونڈ. MCQs ہے پاسبل سوشل آئسولیشن ریپریزنٹ. سو رائٹ آپشن ہے بی پاسبل ڈائگنوز. پاسبل سوشل آئسولیشن کس کی مثال ہے تو ہے پاسبل ڈائگنوز. پاسبل ڈائگنوز تب لگائی جاتی ہے جب نرس کو شبہ ہو کہ مسئلہ موجود ہو سکتا ہے مگر مزید معلومات درکار ہوں. Chronic pain syndrome is example of. So right option A syndrome diagnose. Chronic pain syndrome کس قسم کی نرسنگ تشخیص ہے تو ہے syndrome diagnose یعنی علاماتی گروہ کی تشخیص. The PE format of diagnose include. ڈائگنوز کے PE فارمیٹ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ پرابلم اینڈ ایتیالوجی مسئلہ اور وجہ. P مین پرابلم اینڈ E مین ایتیالوجی یعنی مسئلہ اور وجہ. مثلا impaired mobility related to muscle weakness. The PES format include. So right option ہے A problem etiology and sign symptom. P mean problem, E mean etiology, sign mean S mean sign and symptom.
Planning phase involves, so right option is B, developing client goal and nursing intervention. Planning के मरहले में क्या शामिल होता है? So right option है B, developing client goal and nursing intervention. The first step in planning is, so right option है B. Planning का पहला मरहला क्या है? Prioritizing nursing diagnose. Maslow hierarchy is used for, so right option है B, setting priority. मास्लो के मुताबिक सबसे पहले बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी की जाती है, यानी सांस, खुराक, पानी, फिर हिफाजत, प्यार, इज्जत और खुद एहतमादी की ज़रूरियात. प्लानिंग आफ्टर एडमिशन असेसमेंट इज कॉल्ड, सो राइट ऑप्शन सी, इनिशियल प्लानिंग. दाखिले के वक्त किए गए असेसमेंट के बाद जो प्लानिंग की जाए उसे क्या कहते हैं? तो वो है इनिशियल प्लानिंग यानी इब्तिदाई मनसूबा बंदी. इनिशियल प्लानिंग वो है जो पहली बार मरीज के दाखिले पर इसकी हालत के मुताबिक तैयार की जाती है. रिवाइजिंग ए केयर प्लान ड्यूरिंग ईच शिफ्ट इज एग्जांपल ऑफ, सो राइट ऑप्शन बी, ऑनगोइंग प्लानिंग. हर शिफ्ट में नर्स केयर प्लान को दोबारा अपडेट करे तो ये किस की मिसाल है? ऑनगोइंग प्लानिंग, मुसलसल मनसूबा बंदी. यानी ऑनगोइंग प्लानिंग तब की जाती है जब मरीज की हालत में तब्दीली आए, जैसे बुखार बढ़ जाए या कम हो. Preparing a patient for home care before discharge is, so right option है B. डिस्चार्ज से पहले मरीज को घरेलू हिफाजत के लिए तैयार करना किसकी मिसाल है? तो है डिस्चार्ज प्लानिंग यानी डिस्चार्ज की मनसूबाबंदी. जब नर्स मरीज को इस अस्पताल से घर भेजने से पहले घरेलू इलाज, दवाई, खुराक और फॉलोअप के बारे में रहनुमाई देती है तो ये डिस्चार्ज प्लानिंग कहलाता है. शॉर्ट टर्म गोल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड, सो राइट ऑप्शन है बी, विद इन ए वीक. शॉर्ट टर्म गोल्स कब हासिल होने की तवक्को की जाती है? एक हफ्ते के अंदर. शॉर्ट टर्म गोल्स वो अहदाफ होते हैं जो चंद दिन या एक हफ्ते में हासिल किए जा सकते हैं. Patient will talk 10 meters within 2 days is example of, so right option B, short term goals. मरीज 2 दिन में 10 मीटर चलेगा किस किस्म के गोल की मिसाल है? तो ये है शॉर्ट टर्म गोल यानी मुख्तसर मुद्दत का हदफ. ये एक मखसूस और काबिल पैमाइश हदफ है जो जल्द हासिल किया जा सकता है, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं. लॉन्ग टर्म गोल यूजुअली टेक, सो राइट ऑप्शन सी, वीक और मंथ्स. लॉन्ग टर्म गोल्स आमतौर पर कितने अरसे में हासिल होते हैं? सो राइट ऑप्शन है हफ्ते या महीने. लॉन्ग टर्म गोल वो अहदाफ है जो वक्त लेते हैं, जैसे मरीज 3 माह में मुकम्मल तौर पर चलने के काबिल हो जाएगा. द गोल स्टेटमेंट शुड बी, सो राइट ऑप्शन है बी, मेजरेबल एंड स्पेसिफिक. गोल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? तो मखसूस और काबिल पैमाइश. नर्स को ऐसे गोल बनाने चाहिए जो वाज़िह, काबिल पैमाइश यानी मेजरेबल और हकीकत पसंदाना यानी रियलिस्टिक हो ताकि इनकी जांच मुमकिन हो. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स शुड, सो राइट ऑप्शन ए, रिसेस द क्लाइंट. किसी भी नर्सिंग एक्शन पर अमल करने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? मरीज को दोबारा जायजा लेना. अमल करने से पहले मरीज की हालत बदल तो नहीं गई तो देखने के लिए नर्स को हमेशा रिएसेस करना चाहिए. एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर टू द पेशेंट इंश्योर, सो राइट ऑप्शन है बी, क्लाइंट कोऑपरेशन. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज आकर, सो राइट ऑप्शन है बी, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन. When a nurse assign a task to another team member, it is called, सो राइट ऑप्शन है बी, डिलीगेशन. जब नर्स कोई काम टीम के दूसरे रुकन को सुनती है तो उसे क्या कहते हैं? डिलीगेशन, इख्तियारात देना. डिलीगेशन का मतलब है कि नर्स किसी काबिल और तरबियत याफ्ता फर्द को मखसूस काम सुनती है लेकिन जिम्मेदारी नर्स की ही रहती है. Which of the following ensure quality care delivery? So right option है supervision of delegated care. मंदरजल में से कौन सा अमल मुहैयारी हिफाजत को यकीनी बनाता है? सो राइट ऑप्शन है ए, डिलीगेटेड केयर, सुपरविजन ऑफ डिलीगेटेड केयर. जब नर्स दूसरे अमले को काम देती है तो उसे सुपरवाइज करना जरूरी है ताकि मरीज को मुहैयारी और महफूज हिफाजत मिले.
अच्छा, अभी कुछ एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज है, ए नर्स एब्जॉर्ब डेड पेशेंट विद निमोनिया रिपोर्ट and cannot catch my breath. What type of data is this? So right option A B subjective data. मरीज का बयान मुझे सांस नहीं आ रही एक सब्जेक्टिव डेटा है क्योंकि ये मरीज के एहसासात या तजुर्बे पर मबनी है, नर्स खुद उसे मुय्यर नहीं कर सकते तो इसलिए इसको सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। पेपर में भी इसी तरह एमसीक्यूज होते हैं। A nurse notes that a diabetic patient wound is not healing. What should be the next step? So right option है B. Revise nursing diagnose and plan. नर्सिंग तशखीस और प्लान दोबारा बनाना, यानी जब जख्म ठीक नहीं हो रहा तो नर्स को चाहिए कि डायग्नोज और केयर प्लान दोबारा देखे, वजूहात तलाश करे और नई इंटरवेंशन तय करे। sees a client with difficulty breathing, should she do? So right option B, perform emergency assessment. अगर मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो तो सबसे पहले नर्स को पूरी असेसमेंट करनी चाहिए ताकि लाइफ थ्रेटनिंग हालात को पहचाना जा सके और बरवक्त मदद दी जा सके। सो राइट ऑप्शन है बी। A patient complain of pain after surgery. The nurse administer pain medication and check back after 30 minutes to see if pain is relieved. Which step is this? So right option B, implementation and evaluation. A nurse find that a client has achieved all goals related to mobility. What is the next step? So right option B, terminate that part of the care plan. अच्छा, जिस तरह ये 5 एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड थे, इसी तरह सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कोशिश करें। अगर आपने अभी तक स्लाइड्स को कवर किया है तो एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें और देखिए, क्योंकि पेपर एमसीक्यूज बेस होता है तो एमसीक्यूज देखना और समझना इंतहाई ज़रूरी है। और ये बहुत से एमसीक्यूज इस तरह है, बस बार बार रिपीट होते हैं तो आपने इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।